हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जयपुर का इतिहास। जयपुर पर शासन किया कछवा वंश ने, जो भगवान राम के पुत्र और कुश के वंशज थे। कुल देवी इनकी जमुआय माता, आराध्य देवी शीला देवी, जिनकी मूर्ति आमेर दुर्ग में है। कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव, जिनका मंदिर आमेर में है। आराध्य देवता गोविंद देव जी, जिनका मंदिर जयपुर और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को डूंडाड़ के नाम से जानते थे। राजधानी दौसा राजधानी 1137 ईस्वी में दूले राय ने बड़ गुज्जरों को पराजित कर बनाई थी। मांची या जमवारामगढ़, जो 1137 ईस्वी में दूले राय ने मीणाओं को पराजित कर बनाई। आमेर राजधानी, जो 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित कर राजधानी बनाया। 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने जयपुर राजधानी बनाई। दूले राय, तेजकरण या डोला, इनका मूल नाम साल कुमार और कछवा वंश के संस्थापक थे। आदि पुरुष और मूल पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। रामगढ़ में कुलदेवी जमुआय माता का मंदिर बनाया। ढोला, जो नरवर मध्य प्रदेश के सोडा का पुत्र था। मारू, जो पुंगलगढ़ बीकानेर के पुंगल की बेटी। डोला मारू की शादी पुष्कर में होती है और विवाह के समय डोला की आयु 3 वर्ष और मारू की आयु 1.5 वर्ष थी। कोकिल देव, मीणाओं को हराकर आमेर को 1207 ईस्वी में राजधानी बनाया व अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। पंचवन देव, पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का प्रशासक नियुक्त किया व तराइन युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राजदेव, आमेर में कदमी महल का निर्माण कराया। यहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक मीणाओं द्वारा किया जाता था। पृथ्वीराज कछवा, आमेर राज्य को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया। आमेर 12 कोटड़ी कहलाया। प्रमुख जागीर राजावत, नाथावत, खंगरौत, बांकावत और 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके काल में गलताजी, जो जयपुर में है। कृष्णदास पेहहारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रतन सिंह, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की रतन सिंह ने। भारमल, 1547 से 1574 ईस्वी इनका शासनकाल था। 1262 में बादशाह अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा की, तब भारमल ने चगताई खां की सहायता से अकबर से भेंट की। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई या मानमती या साहिबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांभर में अकबर से कर दिया। इनकी पुत्री हरकाबाई का नाम ही मानमती और साहिबाई था। इनसे सलीम का जन्म हुआ। जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई का नाम मरियम उजमानी रखा। राजपूताना के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध बनाए। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया तथा राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर भारमल की पहली मुलाकात 1556 में मजनू खां ने नारनौल दिल्ली में कराई थी। भगवंत दास कछवा, अकबर ने इनको भी अमीर उल उमरा की उपाधि दी और 5000 का मनसबदार बनाया। चित्तौड़ आक्रमण में अकबर का साथ दिया, जो 1568 ईस्वी में हुआ। 13 फरवरी 1585 में भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था। इनसे खुसरो का जन्म हुआ। मिर्जा राजा मानसिंह, इनका शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक था। जन्म इनका हुआ 1550 ईस्वी मोजमाबाद जयपुर में। 12 वर्ष की उम्र में ही मुगल दरबार में चले गए। अकबर और जहांगीर की सेवा की। उपाधि इन्हें मिली फरजंद मिर्जा राजा। फरजंद तो इनके पुत्र ने, जहांगीर ने, और मिर्जा राजा अकबर ने दी। 1569 में अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया। 1572 ईस्वी में सरनाल युद्ध, जो गुजरात में हुआ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1573 ईस्वी में डूंगरपुर शासक
आस्करण को पराजित किया। काबुल की सूबेदारी जो 1585 से 1587 तक थी। अकबर ने अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए मिर्जा राजा मानसिंह को काबुल भेजा। मानसिंह ने काबुल में मिर्जा हाकिम को हराया। तब अकबर ने मानसिंह को 5000 जात सवार देकर मनसबदार बनाया तथा मिर्जा राजा की उपाधि दी। काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद कबीलों ने अपने ध्वज का हिस्सा फाड़कर मानसिंह को दिया था। इसी पचरंगे ध्वज को जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया। बिहार की सूबेदारी काबुल से मानसिंह का स्थानांतरण बिहार कर दिया गया क्योंकि वहाँ स्थानीय जागीरदार विद्रोह कर रहे थे। 2 बार बिहार में सूबेदार रहे और यहाँ मानपुर नगर बसाया। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां व कतलू खां को हराया व पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में किया। बंगाल की सूबेदारी जो 1594 से 1605 तक थी। अकबर ने 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया और 3 बार बंगाल के सूबेदार रहे। 1604 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायत को हराकर जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति आमेर लाए। 1605 ईस्वी में बंगाल जीता। तब अकबर ने 7000 का मनसबदार बनाया, लेकिन बाद में जहांगीर ने मनसबदारी में कमी कर दी थी। बंगाल में अकबरपुरा जो वर्तमान नाम राजमहल है वह बसाया। अकबर ने 7000 की मनसबदारी 2 व्यक्तियों को दी थी। एक पहला था मिर्जा राजा मानसिंह, दूसरा मिर्जा अजीज कोका। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के काल में थी, वह अकबर के समय 22% थी। औरंगजेब के काल में 33% और अकबर के काल में 22% थी। मानसिंह ने गोविंद देव जी मंदिर, इसके वास्तुकार थे गोविंद दास, वृंदावन में बनाया, जिसको बाद में सवाई जयसिंह ने जयपुर में चंद्रमहल के पास पुनः स्थापित कराया। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। दरबारी कवि पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश ग्रंथों की रचना की। मानसिंह के समय कवि नरोत्तम ने मानचरित्र, रासो व राय मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की। हरिनाथ सुंदरदास, हापा बारट, जगन्नाथ मिर्जा राजा जो मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। 1614 ईस्वी में मानसिंह की इलिचपुर जो महाराष्ट्र में वहाँ मृत्यु हो गई। भाव सिंह, इनका शासनकाल 1614 ईस्वी से 1621 तक था। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। जयपुर शासकों में सबसे लंबा शासनकाल 46 वर्ष का शासनकाल मिर्जा राजा जयसिंह का था। 3 मुगल बादशाहों की सेवा की इन्होंने। पहला जहांगीर, इनके समय अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान किया। शाहजहां, इनके समय कंधार अभियान किया और शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसबदार बनाया। शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में दक्षिणी भारत गए। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व किया। और औरंगजेब, इनके समय शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष। बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में हुआ। शाह शुजा पर नियंत्रण लगाने के लिए शाहजहां ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह व मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। इन्होंने बनारस के पास शाह शुजा को हरा दिया। तब शाहजहां ने खुश होकर मिर्जा राजा जयसिंह को 6000 का मनसबदार बनाया। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब और मुरादबख्श मुराद और दारा शिकोह के बीच हुआ। औरंगजेब और मुरादबख्श मुराद और दारा शिकोह मारवाड़ शासक जसवंत सिंह मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ। औरंगजेब मुराद और दारा शिकोह के मध्य हुआ। औरंगजेब विजय हुआ इसमें। दोराई का युद्ध जो अजमेर में, दोराई का युद्ध 14 मार्च 1659 को हुआ। औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह और दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने नेतृत्व किया था औरंगजेब की सेना का। दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में हुई। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई।
और शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। संधि की मध्यस्थता रघुनाथ पंडित अत्रे ने की। कला व साहित्य। इनके दरबार में कवि बिहारी लाल था, जिन्होंने बिहारी सस्सई ग्रंथ, जिसमें कुल 713 दोहे थे, उसकी रचना की। इनको मिर्जा राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर सोने की असरफी देते थे। बिहारी लाल का भांजा कुलपति मिस्र मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था, जिसने कुल 52 ग्रंथों की रचना की थी। राम कवि ने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की और इनकी मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई। सवाई जयसिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक था। पिता इनके बिशन सिंह 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। इन्होंने मूल नाम विजय सिंह था औरंगजेब ने जयसिंह कर दिया। वह इनकी वाक कटुता से प्रभावित होकर सवाई की उपाधि दी। इसके बाद जयपुर शासकों की उपाधि सवाई हो गई। जाजऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र आजम व मुअज्जम के मध्य हुआ, जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन आजम युद्ध हार गया और मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम ने युद्ध जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा व विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया और यहाँ का फौजदार सैयद हुसैन खां को बनाया। देबारी समझौता 1708 में सवाई जयसिंह अजीत सिंह महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को आमेर का शासक सवाई जयसिंह को बनाएंगे। व मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्रकुवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर करेंगे कि इनसे उत्पन्न पुत्र आमेर का शासक बनेगा। बूंदी के उत्तराधिकारियों में हस्तक्षेप। बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी, जो सवाई जयसिंह की बहन थी, उन्होंने अपने पुत्र उम्मेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार राव होलकर को आमंत्रित किया था, क्योंकि सवाई जयसिंह बूंदी का शासक दलेल सिंह को बनाना चाहते थे। भरतपुर विवाद। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी व डीग की जागीर दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राजाधिराज सवाई व सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि दी। इतिहासकारों ने सवाई जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा दी। हुडा सम्मेलन 17/7/1734 को हुआ। योजनाकर्ता सवाई जयसिंह। उद्देश्य था मराठा का आक्रमणों को रोकने के लिए राजपूतानों के सभी राजाओं को एक करना। अध्यक्ष थे मेवाड़ महाराणा जयसिंह द्वितीय। इस सम्मेलन में बूंदी से दलेल सिंह, मारवाड़ से अभय सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह व करौली से गोपाल सिंह आए। धौलपुर समझौता 1741 में सवाई जयसिंह व पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ। सवाई जयसिंह 3 बार मालवा सूबेदार बने। 1713 में फर्रुखसिंह ने 7000 का मनसबदार बनाया और मालवा सूबेदार बनाया व 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई। नींव रखी इसकी पंडित जगन्नाथ सम्राट ने। वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाली थे। 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया है। भारत में बसने वाला प्रथम व्यवस्थित नगर है। सीवी रमन ने इसे रंगश्रीद्वीप आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा। 7 दरवाजे हैं। सड़कें समकोण पर काटती है। बिशप हैबर के अनुसार जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। जंतर मंतर। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशाला बनाई। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। दिल्ली इसमें सबसे प्राचीन है। जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसे जुलाई 2010 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। खगोल ज्योतिष। सवाई जयसिंह ने 1725 से 1733 तक शुद्ध नक्षत्रों की सारणी बनाई, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। यह सारणी जिज मोहम्मद शाही कहलाई। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। खगोल शास्त्र का ज्ञान अपने गुरु जगन्नाथ से सीखा। इनके दरबार में ज्योतिषी केवल राम भी रहते थे, जिन्होंने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा गया।
साहित्य जयसिंह कल्पद्रुम की रचना पुंडरीक रत्नाकर ने की। इनके समय प्रसिद्ध विद्वान श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की। इनके अन्य ग्रंथ पद मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, राम गीतम है। कृष्ण भट्ट को सवाई जयसिंह ने कवि कलानिधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी। इन्होंने राम रसा राघव गीतम ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह की अन्य जानकारियाँ। सवाई जयसिंह गोविंद देव की प्रतिमा वृंदावन से जयपुर लाए व चंद्र महल के पास स्थित जय निवास बाग में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया पुंडरीक रत्नाकर की देख रेख में। सवाई जयसिंह पहला राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की, विधवा पुनर्विवाह को लागू करने के लिए नियम बनाए। सवाई ईश्वर सिंह, इनका शासनकाल 1743 ईस्वी से 1750 ईस्वी। देबारी समझौते के तहत माधो सिंह जयपुर का शासक बनना था, किंतु जयपुर के सरदारों ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। राजमहल टोंक का युद्ध 1 मार्च 1747 ईस्वी। ईश्वरी सिंह महाराजा सूरजमल और माधो सिंह महाराणा रतन सिंह द्वितीय मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने एक 7 मंजिला इसरलाट जो वर्तमान में सरगासुली का निर्माण कराया। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह व मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह की हार हुई। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने व मराठों को बड़ी धनराशि देने की बात स्वीकार की। ईश्वरी सिंह मराठों को हर्जाना नहीं दे पाया तो 1750 ईस्वी में मराठों के दबाव में इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। सवाई माधो सिंह प्रथम, शासनकाल 1750 से 1768 ईस्वी। इनके राजा बनने के बाद मराठों ने फिर धनराशि मांगी। धन न मिलने पर मराठा सैनिकों ने जयपुर में उपद्रव मचाया। जयपुर के नागरिकों ने मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया। कांकोड़ का युद्ध 1759 में माधो सिंह व मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ, जिसमें माधो सिंह की विजय हुई। भटवाड़ा का युद्ध 1761 में रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार के लिए माधो सिंह और शत्रुसाल व जालिम सिंह झाला के मध्य युद्ध हुआ। कोटा के शासक शत्रुसाल जीत गए। सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर नगर बसाया व सील डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में शीतला माता का निर्माण कराया। सवाई प्रताप सिंह, शासनकाल 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी। इनके समय जयपुर पर मराठाओं ने सर्वाधिक आक्रमण किए। तुंगा का युद्ध या लालसोट दोसा का युद्ध जो 18 जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ, मोरेल नदी के किनारे हुआ। सवाई प्रताप सिंह और महाराजा विजय सिंह जो मारवाड़ के थे और महादजी सिंधिया के मध्य हुआ, जिनमें महादजी सिंधिया हार गए और महादजी सिंधिया ने कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह, महाराजा विजय सिंह और महादजी सिंधिया और डी बोइन जो फ्रांसीसी सेनापति थे उनके मध्य हुआ, जिनमें महादजी सिंधिया जीत गए। डी बोइन की कब्र मेड़ता नागौर में है। मालपुरा टोंक का युद्ध 1800 ईस्वी। सवाई प्रताप सिंह व मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की हार हुई। साहित्य प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल है। विद्वानों संगीतज्ञों के आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे, जो ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा में थी। संगीत गुरु चांद खां स्वर सागर ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने काव्य गुरु गणपति भारती जो संगीत सागर ग्रंथ लिखा था। इन्होंने जयपुर में देवश्री ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना कराई। इनके दरबार में 22 संगीतज्ञ, 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 विषय विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी गुणीजन खान कहा जाता था। महाराष्ट्र से तमाशा लोकनाट्य लेकर आए, जिसके कलाकार बंसीधर भट्ट थे। सवाई जगत सिंह द्वितीय
मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर शासक भीम सिंह से तय हुआ था, परंतु मारवाड़ शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण कृष्णा कुमारी का विवाह सवाई जगत सिंह के साथ तय हुआ। गिगोली डीडवाना कुचामन का युद्ध 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को लेकर सवाई जगत सिंह और अमीर खां पिंडारी व मानसिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सवाई जगत सिंह जीत गए, लेकिन बाद में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सलाह पर अजीत सिंह चुंडावत के हाथों कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। सवाई जगत सिंह पर नर्तकी रस कपूर का काफ़ी प्रभाव था। रस कपूर ने अपने नाम से सिक्के भी चलाए थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी शासनकाल रहा इनका। अल्पायु में जयपुर के शासक बने, इसलिए अंग्रेज अधिकारी जॉन रुडलो ने जयपुर का प्रशासन संभाला। जॉन रुडलो ने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। 1844 ईस्वी में जॉन रुडलो के प्रयासों से जयपुर में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली की जागीर दी। 1844 ईस्वी में जयपुर के महाराजा व महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। 1868 में अकाल राहत कार्य में रामनिवास बाग बनाया। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के 1876 ईस्वी में जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया। जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग स्टेनली रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टूर टू इंडिया में किया। 1857 ईस्वी में मदरसा हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की, कला विकास के लिए। 1878 ईस्वी में राम प्रकाश थिएटर रंगमंच की स्थापना की, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच व प्रथम फारसी थिएटर था, और ये इसकी स्थापना की लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए। सवाई माधो सिंह द्वितीय नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 सुंदर महलों का निर्माण करवाया। इनको बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे। जयपुर के सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण कराया। 1909 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए, तब गंगाजल से भरे हुए चांदी के 2 विशाल जार साथ लेकर गए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित विश्व के सबसे बड़े जलपात्र हैं। वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में है। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के अंतिम शासक प्रधानमंत्री थे। मिर्जा इस्माइल आधुनिक जयपुर के निर्माता। बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से इन्होंने विवाह किया। पोलो के खिलाड़ी थे और पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। राजस्थान के राज प्रमुख रहे और 1962 में राज्यसभा के सदस्य बने। 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए थे।